यशवंत देशमुख सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपको शुरुआत में अभय जी एक सेकंड, डॉक्टर सेन आपने, डॉक्टर सेन लेकिन इसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। ठीक है सर। डॉक्टर सेन, शुरुआत में आपने कहा था कि मुझे थोड़ी दिक्कत है कि किस तरीके के आपने सैंपल साइज लिया है, किन लोगों से बातचीत की, किस तरीके के सवाल पूछे, और मैंने आपको कहा था 10 मिनट रुक जाइए। यशवंत देशमुख वोटर को की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर डिबेट में रहेंगे और इनफैक्ट ही इज हियर। यशवंत देशमुख, इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बहुत से जो दर्शक हैं वो मार्जिन ऑफ एरर को लेकर बड़ा सवाल कर रहे हैं कि भाई मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या है, क्या होता है, जरा बता दीजिए। तो यशवंत जी, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई ना समझा पाएगा, और खासकर तब जब सीटों का मार्जिन आपने बहुत ज्यादा दे रखा है, 8 सीटें, 16 सीटें। मार्जिन ऑफ एरर समझना बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत बड़ा भेद नहीं है कोई। इसमें सामान्यतः जब राज्य के लेवल पे या किसी एक यूनिवर्सिटी में आपको स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं तो उसमें एक सर्टेन सैंपल साइज के बाद में आप मार्जिन ऑफ एरर की गुंजाइश में कैलकुलेट करते हैं कि स्टैटिस्टिकली इसमें क्या रेंज हो सकती है। मतलब जैसे अगर सर्वे में हम बोल रहे हैं 43% ममता बनर्जी को वोट मिलने की संभावना है, इसका मतलब ममता बनर्जी को 43% से नीचे की तरफ कम से कम 40% और अधिकतम 46% वोट मिल सकता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए 38% वोट मिलने की संभावना बता रहे हैं तो नीचे की तरफ 3% कम यानी 35% और ऊपर की तरफ 3% ज्यादा यानी 41% अधिकतम उसको इतने वोट मिलने की संभावना है। हम लोग चूंकि बीच के एकदम आंकड़े लेके चलते हैं तो बीच के आंकड़ों पे दोनों तरफ बात होती है। अब इसमें एक बात यहाँ पे जो गौर करने की है वो है मार्जिनल सीट की। जब दर्शकों को हम ये बताते हैं, जैसे आपको याद होगा कि हमने बिहार में 77 सीटें बोली थी कि मार्जिनल है, और उसमें 36 सीटें ऐसी बोली थी जिसमें हार जीत का अंतर 1% का भी से भी कम होने की उम्मीद है। और आपको याद होगा बिहार की काउंटिंग के दिन वही 36 सीटें थी जो अंतिम 1 घंटे तक भी खींचती नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे उसका चलता है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में खासतौर पे तकरीबन 80 सीटें हैं ऐसी मार्जिनल जो आज की तारीख में जिनमें हार जीत का अंतर केवल 3% के स्विंग से मिल सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा मार्जिन ऑफ एरर जो 3% का अपना बताते हैं उसको इस अंदाज से बताते हैं कि इसमें कितनी ऐसी सीटें हैं जो इस आंकड़ों के अंदर हिल सकती हैं। तो उसमें तकरीबन 80 सीटें, इन 80 सीटों में से तकरीबन 40 सीटें इस समय टीएमसी आगे चल रही है, तकरीबन 30 सीटें बीजेपी आगे चल रही है और तकरीबन 10 सीटें लेफ्ट। ये मैं मोटे बॉल पार्क फिगर बता रहा हूं ताकि दर्शकों को दिमाग आसानी हो। 40, 30 और 10, तो ये इतने कम मार्जिन पे कितनी सीटें। अब ये बात दर्शकों को ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जब बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होती है तो सामान्यतः ये सीटें उसी अनुपात में बढ़ती हैं जिस अनुपात में वोट शेयर होते हैं। लेकिन जब हार जीत का अंतर वोटों में बढ़ने लगता है, कोई एक अमुक पार्टी वोटों में ज्यादा गैप लेने लगती है तो ये मार्जिनल सीटें सब एक तरफा जाने लगती है। इसीलिए एक साधारण जीत कभी कभी 2/3 बहुमत की जीत हो जाती है, या 2/3 जीत की बहुमत की जीत 3/4 जीत में कन्वर्ट हो जाती है फाइनल नतीजे आते आते, क्योंकि वो मार्जिनल सीट लंबी लीड लेने वाली सीट पार्टी की ओर और इसीलिए आपने ये इतना मार्जिन जो है वो दे रखा है, कहीं 16 सीटों का, कहीं पिछली बार वो 8 सीटें थी और इस बार वो 16 सीटें हो गई हैं। बहरहाल अभिज्ञान आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक्स यू आर देयर राइट नाउ। बीजेपी एक कंसिस्टेंट लाइन मेंटेन कर रही है और ये पोलस्टर्स के लिए सवाल होगा। मैं ऑलरेडी इस प्रोग्राम में और पहले भी कह चुका हूं कि आपके पोल्स में एक कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ रही है जो एक क्रेडिबिलिटी लाती है। अभी तक आपकी जो फाइंडिंग्स है, बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी जी से लेकर संबित पात्रा जी लगातार ये कह रहे हैं कि लोग चुप हैं, बोलते नहीं हैं, बता नहीं रहे हैं, होल्डिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर हार्ट। क्या ये हकीकत है यशवंत? क्या जो बीजेपी कह रही है उसके हिसाब से आप लोग पोलस्टर्स पता नहीं कर पा रहे हैं असली मूड बंगाल का? देखिए ये इसमें सच्चाई है। जब बहुत कम्युनल पोलराइजेशन वाला होता है, जब वायलेंट इलेक्शंस होते हैं तो कई बार लोग अपने मन की बातें नहीं बताते, लेकिन ये अर्ध सत्य होता है। मतलब नहीं है कि वहां पे ये स्पाइरल ऑफ साइलेंस किसी एक ही पार्टी के लिए अधिक काम करता है। बीजेपी के मतदाता कम से कम इन चुनावों में मैं नहीं मानता हूं कि वो स्पाइरल ऑफ साइलेंस के कारण चुप बैठे, क्योंकि जब आपको याद होगा अभिज्ञान की लोकसभा चुनाव के पहले जब हमारा
एक मूड ऑफ द नेशन आया था और हमने उसमें 18 सीटें बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी का फिगर 18 तक भी लोकसभा चुनाव में जा सकता है। उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा था ये नहीं हो सकता, लेकिन स्पाइरल ऑफ साइलेंस की उस समय पे भी बात हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।